बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी 10th क्लास की मैथमेटिक्स की न्यू बुक को स्टार्ट कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपसे माजरत भी चाहूँगा कि थोड़ा मैं देर से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, थोड़ा लेट हो गया, बस कुछ इश्यूज़ थे। तो अब मैंने एक नया वाइट बोर्ड ले लिया है, तो इंशाल्लाह आपसे रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी। तो स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन नंबर 5 में वो ये कह रहा है, इफ 1 प्लस एयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 2 माइनस एयोटा के साथ, इक्वल की दूसरी तरफ है x प्लस एयोटा y। कह रहा है कि अगर हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन हो तो हमें क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। जब हमारे पास इस तरह की इक्वेशन है तो हमें x और y की वैल्यूज को क्या करना है, फाइंड करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इक्वल की दूसरी तरफ यानी राइट हैंड साइड पे देखें, x प्लस एयोटा y की शक्ल है। अगर तो हम राइट साइड पे भी x प्लस एयोटा y की शक्ल बना लें तो दोनों को अगर हम कंपेयर कर लें तो हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी, इजीली आ जाएंगी। तो स्टूडेंट सोचिए हम इस साइड पे क्या कर सकते हैं। तब तक मैं इस एक्सप्रेशन को नीचे लिख लेता हूँ दोबारा से। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर जी आप स्टेप्स पूरे नहीं लिखते, हालांकि मैं सारे स्टेप्स को समझा तो देता हूँ, बस ये है कि एक अदर स्टेप को ही मैं मिस कर देता था। मैं कहता था आप खुद लिख सकते हैं, लेकिन चले अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, सारे के सारे स्टेप्स लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले आप ये देखिए कि हम ऊपर स्क्वायर खोल सकते हैं। ठीक है, ऊपर तो स्क्वायर हमने खोल दिया, लेकिन नीचे का क्या करें, नीचे से हमने 2 माइनस एयोटा को खत्म करना है। वो किस तरह हो सकता है, अगर इसके साथ हम 2 प्लस एयोटा को मल्टीप्लाई करें तो वो ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा ना स्टूडेंट। तो इस तरह हमारा अयोटा खत्म हो सकता है। तो हम इसी तरह इसीलिए इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज और पिछले क्वेश्चंस में किया। सबसे पहले ऊपर स्क्वायर भी खोल दें, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी ये फॉर्मूला बनाना ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2a की जगह क्या है 1 और बी की जगह क्या है अयोटा, डिवाइड हो रहा है किससे, 2 माइनस अयोटा से। अब मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है किससे, इस वाली वैल्यू से, लेकिन इसका साइन चेंज कर देना है, 2 प्लस अयोटा और डिवाइड में भी 2 प्लस अयोटा। अगर अभी भी समझ ना लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। मैंने व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, अब ये देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 नहीं होता है। अयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। और ये 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू अयोटा 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा। ये वाली वैल्यू को भी साथ लिख लें, 2 प्लस अयोटा, डिवाइड होगा किससे, इससे। अब ये देखें, ये 2 माइनस अयोटा है, ये 2 प्लस अयोटा है, यानी ये a माइनस भी है और ये a प्लस भी है, यानी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे क्या है 2 है, माइनस ये वाले अयोटा का स्क्वायर, यानी ये वाला 2 ये 2 स्क्वायर, ये वाला अयोटा स्क्वायर, सेंटर में साइन माइनस का, इक्वल की दूसरी तरफ x प्लस अयोटा y। अब देखें स्टूडेंट्स, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये क्या होंगे आपस में कैंसल हो जाएंगे। अब ये 2 अयोटा इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लिख लेते हैं हम पहले, 2 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस अयोटा के साथ। मैंने डायरेक्टली कर देना था, लेकिन चलें स्टेप्स हमने लिखने अब सारे। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, प्लस माइनस, और ये अयोटा का स्क्वायर भी -1 के इक्वल होता है, इक्वल की दूसरी तरफ x प्लस अयोटा y। राइट हैंड साइड कह रही है हमें ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, वो नीचे ही आ रहा है ऐसे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए ये 2 अयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा
तो ये 2 2 क्या बन जाएगा जी, ये 4 बन जाएगा, 4 के साथ अयोटा भी आएगा, और ये वाला 2 जब इस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 अयोटा, तो ये बन जाएगा जी 2 अयोटा का स्क्वायर। और नीचे वाली वैल्यू ये 4 है और ये वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जब इन दोनों माइनस माइनस की आपस में लड़ाई होगी तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ये आ जाएगा जी 4+1 इक्वल की दूसरी तरफ x प्लस एओटा y ऐसे का ऐसे ही नीचे आता जा रहा है जी। तो स्टूडेंट यहाँ से अब ये देखिए 4 अयोटा, अब ये 2 अयोटा का स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर भी आना है लिख दीजिए आगे 4 अयोटा प्लस 2 इंटू -1। 2 -1 क्यों लिखा है, क्योंकि अयोटा का स्क्वायर है। नीचे 4+1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इक्वल की दूसरी तरफ अभी भी x प्लस अयोटा y ऐसे का ऐसे ही आता जा रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब यहाँ से देखिए ये 4 अयोटा वैसे का वैसे ही, ये वाला 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से प्लस और माइनस की लड़ाई होगी, तो प्लस के पास 2 तलवारें हैं, वो सोचते रह जाएगा, माइनस फायदा उठा के जीत जाएगा, तो यहाँ पे -2 ओवर में 5 इक्वल की दूसरी तरफ x प्लस अयोटा y। देखा कितने इजी स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स। अब ये 5 इस 4 अयोटा के नीचे भी है और 2 के नीचे भी है, रियल पार्ट को हम पहले लिख लेते हैं, -2 ओवर 5 प्लस 4 ओवर 5 अयोटा। हमने कुछ भी नहीं किया, यानी बस ये किया है कि इस 5 को इस 4 अयोटा के नीचे भी रखा है, ये देखें, और इस 5 को इस 2 के नीचे भी रखा है, ये देखें। बस इसको आगे पीछे इसलिए किया है क्योंकि रियल पार्ट पहले होता है और इमेजिनरी पार्ट बाद में होता है, ये हमें पता है, इसलिए यहाँ से आ जाएगा जी x प्लस अयोटा y। अयोटा y लिखे हैं, y अयोटा एक ही बात है, कहानी इधर से खींचिए उधर से। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ से हमारे पास देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। लिख दीजिए COMPARING, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। जी तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास रियल पार्ट क्या है, x इज इक्वल टू -2 ओवर 5, लिख दीजिए सिंपली x इज इक्वल टू -2 ओवर 5। इमेजिनरी पार्ट क्या है, y इज इक्वल टू 4 ओवर 5, y इज इक्वल टू 4 ओवर 5। अरे वाह, हमने क्या किया था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, हमने फाइंड कर दी। यही तो स्टूडेंट्स हमें चाहिए था, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि इफ, यानी अगर हमारे पास इस तरह की इक्वेशन हो तो इसमें भी हमने क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, यानी इस तरह की इक्वेशन में भी हमने x और y की वैल्यूज को क्या करना है, फाइंड करना है, मालूम करना है। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स आप मुझे बता सकते हैं कि इस लफ्ज़ की समझ ना लगे, ठीक है। तो 2x प्लस एटा वाई सबसे पहले ऐसे नीचे लिख लें, 2x प्लस एटा वाई इंटू, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 1 माइनस एटा के साथ, इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 आयोटा, 4 प्लस 2 आयोटा। बोर्ड में भी ज़्यादा नंबर आपने लेने हैं ना, तो आप ये ट्रिक कर सकते हैं कि आपने जस्ट लिखना है पार्ट नंबर, सॉल्यूशन, और जो क्वेश्चन होगा ना उसको पहले एक दफ़ा सॉल्यूशन के पहले स्टेप में लिख लिया करें, इससे चेकर को अंदाज़ा हो जाता है कि आप कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। वो बार बार पार्ट्स को फिर नहीं देखता। अब देखिए स्टूडेंट्स,
हमने क्या करना है, यानी यहाँ पे 4+2 अयोटा यानी x प्लस अयोटा y की फॉर्म है, यहाँ पे भी हमने वही फॉर्म बनानी है, फिर हम कंपेयर कर लेंगे तो इजीली हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। बस हमने क्या करना है, a प्लस बी अयोटा यानी x प्लस वाई अयोटा की फॉर्म बनानी है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में जो भी मेथड यूज किया है ना, इन तीन क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 में वही मेथड यूज हो रहे हैं, कोई नई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस 2x को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करें। 2x मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस अयोटा के साथ, और अब ये वाला अयोटा y मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस अयोटा y मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 1 माइनस अयोटा के साथ, इक्वल की दूसरी तरफ 4+2 अयोटा, वैसे का वैसे ही नीचे आता जाएगा। अब 2x को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2x मल्टीप्लाई 1 2x ही होता है, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -2x अयोटा। ठीक है, अब ये प्लस अयोटा y लिखे हैं, y अयोटा, अब अयोटा हम दूसरी तरफ लिख रहे हैं तो इधर भी दूसरी तरफ ही लिख देते हैं y अयोटा। मतलब जिस तरह से आप लेके चल रहे हैं ना स्टेप में, उसी तरह लिखना है एक तरह से। और ये क्या बन जाएगा जी, प्लस और फिर माइनस की लड़ाई हुई, प्लस के पास दो तलवारें हैं, माइनस के पास एक है, प्लस सोचता रह गया, माइनस ने फायदा उठा लिया, तो यहाँ से आ गया जी y अयोटा का स्क्वायर, क्योंकि ये दो अयोटा है, इक्वल की दूसरी तरफ है जी 4+2 अयोटा, वैसे का वैसे ही, वो वैसे का वैसे ही सीधी तरह नीचे आता जा रहा है। अब ये देखें स्टूडेंट्स, सिंपली यहाँ से अभी कुछ ना करें, 2x माइनस 2x अयोटा प्लस y अयोटा माइनस y अयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल, वैसे का वैसे ही 4+2 अयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें 2x माइनस 2x अयोटा प्लस y अयोटा, अब इस माइनस और इस माइनस की लड़ाई हुई, दोनों के पास एक एक तलवार थी, प्लस जीत गया, प्लस y इज इक्वल टू 4+2 अयोटा। अब रियल पार्ट को एक ब्रैकेट में रख लें और इमेजिनरी को एक ब्रैकेट में रख लें, यानी यहाँ से आएगा जी, जिसके साथ अयोटा नहीं है वो 2x प्लस वाई एक ब्रैकेट में, ये वाला 2x और ये वाला y, प्लस ये वाला 2x, माइनस भी साथ है -2x, ये माइनस भी था ना साथ, और ये प्लस का y, अयोटा यहाँ से कॉमन आ गया, दूसरी तरफ क्या है जी 4+2 का अयोटा। अब सिंपली यहाँ पे लिख लीजिए जी कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ना भी लिखें तो कुछ बात नहीं है, लेकिन अगर लिख लेंगे तो अच्छे इंप्रेशन पड़ेगा। उर्दू मीडियम वाले भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, ठीक है। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारी क्या है, पहली इक्वेशन है। इसी तरह -2x प्लस वाई -2x प्लस वाई इज इक्वल टू ये सॉरी क्या, ये वाला 2 अयोटा, यानी सिर्फ आ जाएगा जी 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर हम यहीं से इन्हीं दो इक्वेशन को ऐड कर लें, क्वेश्चन नंबर 2, हाँ ठीक है, इधर से ही ऐड कर लें, बेशक स्टेप्स को आप अपने ना बढ़ाएं, यहाँ पे आप लिख भी सकते थे वैसे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, लेकिन हम यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखें, ये इक्वेशन इसी सॉरी ये 2x ये माइनस का 2x आपस में क्या कट हो गए, यहाँ से क्या बन जाएगा जी 2y, ये y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू
4 + 2 6, 2y इज इक्वल टू 6। इसका आंसर मैं आगे लिखता हूँ, ये आ जाएगा जी y इज इक्वल टू 4 आना है वैसे आंसर, 6/2 4 नहीं आना सॉरी, यानी ये वाला जो 2 था ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, यानी हमारे पास क्या आया यहाँ से y इज इक्वल टू 3। हमारे पास y का एक का आंसर आ गया, ठीक है। अब इस y को आप अपनी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में से किसी क्वेश्चन में भी पुट कर सकते हैं, तो मैं इसे पुट कर देता हूँ, पुट y इज इक्वल टू x इन इक्वेशन 1, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 2x + y इज इक्वल टू 4, यानी यहाँ से आपका आ जाएगा जी 2x + y, या y की जगह क्या लिखना है 3 इज इक्वल टू 4 जी, 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 3। इक्वल को इक्वल के नीचे ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 3 क्या होता है, 1 होता है स्टूडेंट्स। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 1/2। ये था स्टूडेंट्स हमारा x का आंसर। x है हमारे पास 1/2, y इज इक्वल टू 3। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। स्टूडेंट्स अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। इससे पिछले क्वेश्चन में हमने x और y की वैल्यूज को फाइंड किया, इसमें क्या करना है a और b की वैल्यूज को फाइंड करना है, बस वेरिएबल्स चेंज है, बाकी काम वही करना है, ठीक है। और एक्सप्रेशन हमारे पास ये गिवन है, जैसे पिछले गिवन थी वैसे ही ये भी है, बस वैल्यूज चेंज है, सेम उसी तरीके से होगा। पहले क्या करते हैं, हम अपने इक्वेशन को नीचे रख लेते हैं, एक्सप्रेशन मैंने बोल दिया इक्वेशन है सॉरी स्टूडेंट, a + b आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 + 3 आयोटा के साथ, इक्वल की दूसरी तरफ -8 + 11 आयोटा। अब स्टूडेंट्स इस a को पहले इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें, a मल्टीप्लाई होगा 1 + 3 आयोटा के साथ। स्टूडेंट्स पहले मैं ट्रैक कर देता था, लेकिन अब आपके लिए मैं पूरे सारे स्टेप्स लिख रहा हूँ। अभी भी अगर समझ नहीं लगती तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। तो ये a जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, a1 a + 3a आयोटा। इंशाल्लाह मैं कुछ टाइम के बाद 9th क्लास की वीडियोस भी शुरू कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो 9th वाले भी सब्सक्राइब कर लें। b आयोटा + 3b आयोटा इक्वल की दूसरी साइड पे -8 + 11 आयोटा। जी तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे अयोटा स्केयर आना है, ठीक है, क्योंकि ये बी अयोटा, ये 3 है, 3 अयोटा, अयोटा अयोटा का स्केयर बनेगा 3b आया, ठीक है। अभी ये अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, बाकी ऐसे ही आता जाएगा, 3a अयोटा + b अयोटा + 3b इंटू -1 इज इक्वल टू -8 + 11 अयोटा। स्टूडेंट्स आप साथ साथ लिखा भी करें, ठीक है, अभी तो समझ लेंगे, अगर लिखेंगे नहीं ना तो ये आपके माइंड से क्या हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस स्किप हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे लिखने बैठेंगे, फिर आप कहेंगे पहले तो मुझे आ गया था अब क्यों भूल गया। वो इसलिए होता है क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते। अब ये स्टूडेंट्स ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस के पास 2 तलवार है, माइनस के पास 1 है, प्लस सोचता रह गया, माइनस ने उसका फायदा उठा लिया, तो ये -8 + 11 आयोटा। अब इस a को
और इस -3b को एक ब्रैकेट में रख लें, क्योंकि ये हमारा बनेगा रियल पार्ट, और प्लस ये 3a और प्लस b को एक ब्रैकेट में रख लें, 3a प्लस b, आयोटा कॉमन आ गया, यहाँ से आ गया जी -8 प्लस 11 आयोटा। आयोटा कह रहा है ना छेड़ो, हमें ये वाली साइड कह रही है, हम सताए हुए हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब कर लें कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। कंपेयरिंग रियल, ये वी नहीं है आर है, एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, रियल पार्ट क्या है हमारा, a -3b इज इक्वल टू -8, a -3b इज इक्वल टू -8। रियल इमेजिनरी क्या है, 3a प्लस b इज इक्वल टू ये 11, ये वाला 11। ठीक है, हमने साथ अयोटा नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अयोटा इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ से ये स्टूडेंट है हमारी इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। अब यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं आता। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले हम क्या करेंगे कि हम, ये माइनस का 3b है तो यहाँ पे हम 3b बनाएंगे, क्योंकि अगर माइनस का 3b हो और प्लस का 3b हो तो आपस में क्या हो जाएंगे, काट हो जाएंगे ना। तो स्टूडेंट्स पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, 3b को बनाना है। वो किस तरह से होगा, आप इस वाली क्वेश्चन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करवा दें किसके साथ, 3 के साथ। मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करवाना है। ये 3 3 का 9 हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा जी 9a प्लस 3b इज इक्वल्स टू, ये स्टूडेंट्स 33। ये बन जाएगी स्टूडेंट्स आपकी क्वेश्चन नंबर 3। आप क्या कर सकते हैं, अब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं, यानी लिख दें एडिंग इक्वेशन 2 and 3, 1 and 3। इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए, वो है जी हमारी a -3b इज इक्वल टू -8, a -3b इज इक्वल टू -8। और इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास 9a प्लस 3b, 9a प्लस 3b इज इक्वल टू 33। इनको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये कट हो जाएगा, तो ये a और ये a, 9a प्लस a बन जाएगा जी 10a इज इक्वल टू 33 में से 8 को निकालें तो हमारे पास क्या आएगा जी 25। ठीक है, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, a इज इक्वल टू 25/10। अब इसी कटिंग हो सकती है, हाँ जी हो सकती है, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, यानी यहाँ से हमारे पास a आया है a इज इक्वल टू 5/2।
अब इस ए को आप अपनी क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में से किसी में पुट कर सकते हैं। 3 में ना करें क्योंकि वो बड़ी क्वेश्चन बन गई है, तो आप इसको अपनी क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर लीजिए। ए -3 बी इक्वल टू -8। ठीक है, ए हमारे पास क्या है, 5/2 है। पुट a is equals to 5/2 in 1। चलें यहाँ पे कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास ये a -3b इज इक्वल टू -8। a -3b इज इक्वल टू -8। a की जगह हमने क्या पुट करना है, 5/2 पुट करना है। तो इस a की जगह हम लिखेंगे 5/2। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब ये देखें 5/2 इधर प्लस का है, उधर जाके क्या होगा, माइनस का हो जाएगा जी। -3b इज इक्वल टू -8 माइनस 5/2 माइनस का 3b इज इक्वल टू 2। हमारे पास क्या आ जाएगा जी, एलसीएम आ जाएगा। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 8 2 16 यानी आ जाएगा माइनस का 16 और माइनस का 5। थोड़ा सा मैं नीचे करके लिखता हूँ। -3b इज इक्वल टू 2 एलसीएम, ऊपर आ जाएगा जी -16, 8 2 16 होता है और माइनस का 5। ठीक है, -16 -5 -21। 3b इज इक्वल टू -21/2। यहाँ पे भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस आपस में कट हो जाएंगे और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। तो ये होगा जी b इज इक्वल टू 21/2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये वाला 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। तो ये देखें स्टूडेंट्स, 3 1s are 3 और 3 7s are 21। यानी यहाँ से हमारे पास b का आंसर आया 7/2। हमें कहा क्या गया था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। a भी निकल आया 5/2, b भी निकल आया 7/2। अरे वाह, यही तो स्टूडेंट्स हमने साबित करना था, सॉरी वैल्यूज निकालनी थी और b की। जी तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर किसी चीज़ की समझ ना लगी हो तो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर नहीं मिले तो मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, 0344410123 03444112। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको समझ लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबा देंगे तो मेरी न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जी तो स्टूडेंट्स, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।